सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे भगवान की लीला का गान करने के लिए। उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा सुश्रुपता के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा ना रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है।